मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम छठी कक्षा का इतिहास का चौथा लेसन वैदिक संस्कृति इस पाठ चौथा वैदिक संस्कृति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम वैदिक युग में खेती और पशुपालन किस तरह से होती थी इसके बारे में जानकारी लेंगे। वैदिक युग में खेती पशुपालन किया जाता था, उसके साथ अनेक व्यवसाय भी किए जाते थे। व्यवसायी तथा श्रमिक अर्थात कारागिर समाज व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग माने जाते थे। श्रेणी शब्द से अपनी पहचान बनाए रखने वाले अनेक स्वतंत्र संघ एक वैदिक संस्कृति में थे। इन श्रेणियों के प्रमुख व्यक्ति को श्रेष्ठी कहा जाता, परंतु धीरे धीरे व्यवसायी और कारीगरों की श्रेणी दुय्यम होने लगी, गौण होने लगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चार वर्ग पड़े और ये वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किए जाने लगे। ये वर्ण जन्म के आधार पर निर्धारित किए जाने लगे। जातियां उत्पन्न हुई और इस जाति की व्यवस्था से समाज में विषमता निर्माण हो गई, विषमता पैदा हुई। आदर्श जीवन कैसे जिए इस बारे में वैदिक युग में कुछ संकल्पनाएं रूढ़ हो गई। उनमें जन्म से लेकर मृत्यु के तक के चार चरणों को चार आश्रम कहा जाता है। पहले चरण में ब्रह्मचर्याश्रम था। इसमें गुरु के सानिध्य में रहकर विद्या अर्जित की जाती थी। ब्रह्मचर्याश्रम को सफलता से पूर्ण करने के बाद अगला चरण था गृहस्थाश्रम। इसमें पुरुष अपनी पत्नी के सहयोग से परिवार और तथा समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निर्वाह करते थे। तीसरा चरण था वानप्रस्थाश्रम। इसमें मनुष्य घर बाहर का मोह त्याग कर दूर एकांत में जंगल में चला जाता था और वहाँ पे वो अपना जीवन व्यतीत करता था। निर्जन स्थान पर रहे और अत्यंत सादगीपूर्ण जीवन वो बिताते थे। चौथे चरण में संन्यासम है। इस चरण में मनुष्य सभी रिश्ते नातों को त्याग कर मानव जन्म का अर्थ समझने में जीवन अपना व्यतीत करते थे। बहुत समय तक एक स्थान पर न रहे ये संकेत इस संन्यासाश्रम में रहता था, यानी एक ही जगह रहकर जीवन व्यतीत नहीं करना। धार्मिक संकल्पनाएं। वैदिक युग की धार्मिक संकल्पनाओं में प्रकृति के सूर्य, हवा, वर्षा, बिजली, आंधी, नदियाँ जैसी प्राकृतिक शक्तियों को देवता के स्वरूप माना जाता था। जीवन दायी सिद्ध हो इसके लिए वेदों में उनकी प्रार्थनाएं की गई है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए वैदिक युग के लोग अग्नि में विभिन्न पदार्थ डालते थे, अर्पित करते थे। उस पदार्थों को हवि कहा जाता था। इस प्रकार अग्नि में हवि अर्पित करने की विधि को यज्ञ कहा जाता था। प्रारंभ में यज्ञ विधियों में सीधा साधा स्वरूप था, लेकिन यज्ञ के नियम अधिकाधिक कठोर हुए। इससे यज्ञ विधि कार्य जटिल होने लगे और परिणाम स्वरूप पुरोहितों का महत्व बढ़ने लगा। सृष्टि का व्यवहार कैसे चलता है इसका भी विचार वैदिक युग के लोग ने किया था। ग्रीष्म काल के बाद वर्षा काल आती है, वर्षा काल के बाद शीतकाल आता है। ये सृष्टि का नियम चक्र है। सृष्टि का चक्र और उसकी गति द्वारा घूमने वाले जीवन चक्र को वैदिक कालीन लोगों ने ज्ञात नाम दिया है। क्या नाम दिया है? वहाँ पे ऋतु नाम दिया है। सभी सजीवों को जीवन सृष्टि के चक्र का ही एक अंग है। सृष्टि के चक्र में दोष उत्पन्न होने पर संकट आते हैं, ऐसा न हो इसलिए प्रत्येक को सावधानी बरतनी चाहिए। किसी को भी सृष्टि के नियमों का भंग नहीं करना चाहिए। ऐसा आचरण करना ही धर्म का पालन करना है, ऐसा माना जाता था। यानी सृष्टि के चक्र में जो भी दोष उत्पन्न हुए तो समझो कि वहाँ पे संकट आया। ऐसा न हो तो प्रत्येक को सावधानी बरतनी चाहिए, व्यवस्थित रहना चाहिए। वो सृष्टि में जो भी नियम है उसका पालन करना चाहिए, ऐसे यहाँ पे माना गया है। उसके बाद में है शासन व्यवस्था। वैदिक युग में प्रत्येक ग्राम समूह का एक प्रमुख होता था। उस व्यक्ति को ग्रामीणी कहा जाता है। कई ग्रामों के समूह को विश कहा जाता है और उसके जो प्रमुख होता है उसे विशपति कहा जाता है। ऐसे कि कई विश मिलकर जन बनता है और कालांतर में जब यह जन किसी विशिष्ट प्रदेश में स्थायी हो जाता तब उस प्रदेश को जनपद कहा जाता है। जन के प्रमुख को नृप अथवा राजा कहा जाता है।
राजा प्रजा की रक्षा करना, कर इकट्ठा करना, सुचारू रूप से शासन व्यवस्था चलाना, ये राजा का कर्तव्य माना जाता था। राजा की शासन व्यवस्था उत्तम पद्धति से चलने के लिए राजा सहायक के रूप में कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करते थे। जैसे पुरोहित हो गया, सेनापति हो गए। ये अधिकारी कर इकट्ठा करने का कार्य करते थे। कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी को भागदूत कहा जाता था। भाग का अर्थ हिस्सा होता है। जन की आय में राजा का भाग इकट्ठा करने वाला अधिकारी भागदूत कहा जाता था। राजा को मार्गदर्शन करते हेतु सभा, समिति, विद्या और जन, ये 4 संस्थाएं थी। ये संस्थाएं में राज्य लोग सहभागी होते थे। सभा और विद्या संस्थाओं के कामकाज में स्त्रियों का भी महत्वपूर्ण स्थान था। राज्य के वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्तियों के मंडल को सभा कहा जाता है। यानी राज्य में जो भी वरिष्ठ व्यक्ति रहते थे, अनुभवी व्यक्ति रहते थे, वो सभी इकट्ठा होते थे और उस मंडल को सभा कहा जाता था। लोगों की साधारण बैठक को समिति कहते थे। समिति के लोगों का सहभाग भी रहता था। आगे चलकर वैदिक विचारधारा में स्मृति और पुराण नामक साहित्य का निर्माण हुआ। इसमें वेद, स्मृति, पुराण, स्थानीय लोकधाराएं आदि पर आधारित धार्मिक विचार बनने लगे और आगे चलकर इसको हिंदू नाम दिया गया। प्राचीन भारत में यज्ञ विधि और वर्ण व्यवस्था को लेकर वैदिक विचारधारा में से भिन्न भूमिकाएं वाली धार्मिक विचारधाराएं अस्तित्व में आने लगी। यानी प्राचीन भारत में पहले यज्ञ की निर्मित हुई, विधि निर्माण हुआ, उसके बाद वर्ण व्यवस्था निर्माण हुई और उसके आधार पर हिंदू नाम से वो जाने लगे। यहाँ तक का पाठ अपना समाप्त हो चुका है।